आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की। उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहे हैं, सभी पार्टियां लगी हुई हैं जोर शोर से प्रचार करने में और एक दूसरे को कटाक्ष करने में, टांग खींचने में। लेकिन यहां पर आज आम आदमी पार्टी ने अपनी 100 कैंडिडेट की लिस्ट उतारी है, जिसमें वो दावा कर रही है कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 400 प्लस सीटें जितनी भी हैं, 403, उन सब पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और इसी के चलते उन्होंने सबसे पहले एक 100 कैंडिडेट की लिस्ट उतार दी है, क्योंकि दूसरी पार्टियां अभी ये चल रहा है कि किसका टिकट कटेगा किसका नहीं कटेगा। अभी दूसरी पार्टियां असमंजस की स्थिति, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस चीज की अच्छी शुरुआत करते हुए ये चीजें रख दी। अब यहां पर मेरे मन में कई सारे सवाल आए हैं, जिसे मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और आपका ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि इन 100 नाम में, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि हम पिछड़ों के नाम पर अपना दांव लगा रहे हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स को कर रहे हैं, कि आजकल पिछड़ों के नाम पर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है। कहा जा रहा है कि जातिगत आरक्षण मिलना चाहिए और पिछड़ों को उसमें सबसे आगे रखा जा रहा है। हालांकि पिछड़े कौन है, एक समुदाय से हैं, दोनों समुदाय से हैं, इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो जब मैंने ये 100 नाम पढ़े तो मुझे इसमें सिर्फ 5 नाम जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं खासकर, सिर्फ वो 5 नाम दिखाई दिए, यानी कि 100 में 5 नाम। आप समझ लिए, सिर्फ 5%। आप लोग डिस्प्ले पर देख सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये लिस्ट पढ़ी तो मुझे इसमें कई सारे सवाल नजर आए, जो मैं आप लोगों के सामने रखने आया हूं और आप लोगों से जवाब भी चाहता हूं। नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूं क्यों मेरे मन में ये सवाल क्यों आया। देखिए, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी 20% है, और जब ये 100 कैंडिडेट की लिस्ट मेरे सामने आई तो मुझे इसमें महज 5 नाम दिखाई दिए जो उर्दू नाम वाले थे, और 2 तो ऐसी सीटें हैं जिन पर परंपरागत सीटें अगर मैं कहूं तो एक तरह से वो उन्हीं के खाते में जाती हैं। तो मैं आपको 5 सीटें बताऊंगा कि किन किन सीटों पर 5 कैंडिडेट उतारे हैं। सिर्फ 5% मुसलमानों को अभी इन 100 में जगह मिली है। 100 नाम रखे हैं और उसमें सिर्फ 5 मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी में 20% मुसलमानों की हिस्सेदारी है। तो आने वाली अगर 3 लिस्ट या 4 लिस्ट जो होंगी, उनमें क्या हाल होने वाला है वो आप लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर केजरीवाल साहब ने जिन 5 मुसलमानों को जगह दी है, सबसे पहले आप सुन लीजिए। रामपुर सदर से, जहां पर समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेता बनते हैं, मुसलमानों के खाते में ये सीट ज्यादातर जाती है। वहां पर ये फैसल लाला खान नाम के एक शख्स को उतार रहे हैं, जिसका नाम आया कैंडिडेट का इस लिस्ट में। दूसरा संभल, वहां से भी समाजवादी पार्टी के फिलहाल एमएलए हैं, यानी कि मुस्लिम नाम वाले हैं, वहां से उतारे हैं काशिफ खान को। तीसरा इन्होंने लिया प्रयागराज साउथ से, पहले इलाहाबाद साउथ होता था, वहां से डॉक्टर अल्ताफ अहमद। चौथा नाम है लखनऊ सेंट्रल से नदीम अशरफ का, और 5वां नाम है धामपुर बिजनौर से फैसल वारसी का। अब ये 5 सीटें हैं, और जिसमें से मौजूदा 3 सीटें जो हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, और 2 सीटें संभल और रामपुर वाली वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में है। अगर मैं बात करूं रामपुर सदर की, तो यहां से फिलहाल जो विधायक है वो ताजिम फातिमा है, जो समाजवादी से आती हैं। संभल से जो आते हैं वो इकबाल अहमद है, वो समाजवादी पार्टी से हैं। इसके अलावा इलाहाबाद सेंट्रल, यानी कि प्रयागराज सेंट्रल की अगर मैं बात करूं, वहां से नंद गोपाल जो बीजेपी से आते हैं। लखनऊ सेंट्रल की बात करूं, यहां से ब्रजेश पाठक, ये भी बीजेपी से हैं। और धामपुर बिजनौर से अगर मैं बात करूं, यहां से अशोक कुमार राणा, ये बीजेपी से हैं। यानी कि 3 सीटें जो नीचे वाली हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और ऊपर की 2 सीटें वो समाजवादी पार्टी के पास है। 5 लोगों को जगह दी गई है इस लिस्ट में जो मुस्लिम नाम वाले हैं। 5, सबका साथ सबका व्यास। मोदी जी तो नारा देते ही हैं, केजरीवाल साहब भी कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके बिना ये देश नहीं चल सकता, सबको साथ रखना है। लेकिन 20% वाली जगह में सिर्फ 5 नाम अभी उभर कर सामने आए हैं, और वहां उस जगह, उस उत्तर प्रदेश में जहां पर चुनाव पार्टियां इस बात पे लड़ती हैं कि किस समुदाय के लोग ज्यादा हैं, यहां पर सिर्फ 5 नाम दिए हैं केजरीवाल साहब ने। और आने वाली और लिस्ट में जो बाकी 304, 303 बचे हैं नाम, उसमें कितने नाम आते हैं वो जल्दी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 20% में अभी सिर्फ 5% की जगह दी गई है। आगे किसी भी पार्टी की जो भी लिस्ट आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि किस पार्टी किसको कितनी हिस्सेदारी दे रही है। तब तक आप इन्वॉइस देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।